Hi everyone. So I'll be present at KJ Somaya School of Engineering Annual Summit hosted by Bloombox, जहां मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूंगा, right from my college days to my bodybuilding, aviation, and now entrepreneurship, content creation. So I'll see you on 4th of April. सर कमिंग टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपको आपके आईआईटी डेज की याद दिला देता होगा ना। हाँ, whenever I go to a campus, वो सेम फील आ जाती है कि आप जा रहे हैं, जेब में 5 रुपए भी नहीं है, उधार मांग लेता हूँ भाई, 100 रुपए दे दे, सिर्फ आज दे दे, कल लौटा दूंगा। मेरे 4-5 दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। अभी मैं उनसे लेने चाहता हूँ। मेरे भी है सर, 2 ऑडियंस में ही बैठे ये तो तो सर आपकी जैसी बॉडी बना सकते हैं। नहीं, दक्ष जैसा नहीं, तुझे भी बनानी चाहिए। सर मेरे बाइसेप्स कोट के पीछे छुप गए। Up for Flying Bee! All Tari, come on! The clap's going, let's go! From aviation to vlogging to voicing bold truths, he has done it all and inspired millions and millions along the way. And leading this powerful conversation, we have Hardik Khanna and Daksh Girdhar who will be diving deep into Gaurav's journey. So, fasten your seatbelts. Because this keynote is about to take off! Hello. Hi everyone. So good evening, sir. Hello, mic check. Hi everyone. Thank you so much for having me today. Please, so, sir, first of all, thank you so much for joining us. Thank you so much. I know audience काफी देर से वेट कर रही है, but ठीक है, let's get it started. मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ अभी आज क्या होने वाला है। तो सर, मैंने और हार्दिक ने बैठ के एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाई है जो ऑडियंस को तो जानना ही जाना था और हमें भी थोड़ा सा स्पाइसी कंटेंट आपसे निकलवाना है। Done. तो सर, वी हैव बीन फॉलोइंग योर जर्नी फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। अब आपके अर्ली बॉडी बिल्डिंग डेज ले लो, आपकी एविएशन जर्नी ले लो, देन आपके व्लॉग्स ले लो, और अब आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी तो है ही है। तो सर बेसिकली आप हर इंडियन पेरेंट का ड्रीम चाइल्ड हो। Oh, thank you. सर कमिंग टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपको आपके आईआईटी डेज की याद दिला देता होगा ना। हाँ, whenever I go to a campus, वो सेम फील आ जाती है कि आप जा रहे हैं, जेब में 5 रुपए भी नहीं है, उधार मांग लेता हूँ भाई, 100 रुपए दे दे, सिर्फ आज दे दे, कल लौटा दूंगा। मेरे 4-5 दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। अभी मैं उनसे लेने चाहता हूँ। मेरे भी है सर, 2 ऑडियंस में ही बैठे ये तो तो सर, हमने एक चीज नोटिस की, जैसे आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी, आपने अपना करियर एविएशन की साइड स्विच कर लिया, एंड दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर अस, क्योंकि बहुत रेयरली देखने को दिखता है कि कोई आईआईटी बैकग्राउंड से अपना पूरा फील्ड चेंज कर लिया। तो सर, क्यों आपने ये डिसीजन लिया? एक्चुअली बड़ा ही अजीब सा डिसीजन था और कोई मेरे कॉलेज में ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ कॉल लूंगा। एमबीए या मास्टर्स करने ही लोग जाते थे, बट कहीं ना कहीं एक होता था कि बीज होता है वो फूटता नहीं है, बट वो फूट गया। अब ये समझ लो कि आगे पढ़ाई ना करनी पड़े इसलिए फूटा, या 4 साल में हम वैसे पढ़ाई में कुछ उखाड़ नहीं पाते, समझ गए थे आगे भी क्या है उखाड़ पाएंगे, तो वो था चीज। बट एक पैशन तो था एविएशन का, बिकॉज कानपुर में एक फ्लाइंग स्कूल था, तो जो हम छोटे थे तो मम्मी छत पे, पापा छत पे तेल लगा के कहते थे धूप सेको, तो छत पे देखते थे वो
छोटा जहाज उड़ता था, तो तब से इंटरेस्ट था। बट जब एक फाइनल डिसीजन है कि क्या करना लाइफ में, मैं कहा यार अब वही करते हैं, लीप ऑफ फेथ लेके। मेरा ये है कि ना मैं लीप ऑफ फेथ लेके एक फील्ड में कूद जाता हूँ और ये सोचता हूँ कि यार पानी में कूद कर तैरना सीख लेंगे, तो वो मेरा एटीट्यूड हमेशा से रहा, फिगर आउट कर लेगा। मैंने ये देखा है कि अगर आप मेहनती हो तो आप फिगर आउट चीजें कर लेते हो, क्योंकि यार दुनिया में कोई इतनी तोड़ू चीज बनी नहीं है कि इंसान ना कर सके, है ना। 84 लाख योनियों में से सबसे केपेबल योनि या ओनली केपेबल योनि हम ही है, जो हम लोग अपनी मेहनत से नया कर्म कर सकते हैं, बाकी हम ना कोई कर सकता। तो अगर तुम इतने केपेबल हो, भगवान ने तुम्हें वो इंटेलिजेंस दी है, तो यूज करो, फिगर आउट करो। थोड़ा गिरोगे, गिर जाना, उठ के फिर चल लेना। मतलब इस डर से एंटर ही नहीं करना है कि यार मैं गिर जाऊंगा। वो मुझे नहीं लगता आप मनुष्य जीवन को जस्टिफाई भी कर पा रहे हो। अगर भगवान ने तुम्हें मनुष्य का जीवन दिया है तो वो जस्टिफाई तो करो अपने जीवन को। सर आपको कोई केटीज लगी थी? केटी हम बैक बोलते थे, मेरे को बैक लग गई थी भाई, बीटीपी में, बीटेक प्रोजेक्ट में लग गई थी। हार्दिक को भी 2 लग चुकी हैं अभी तक। बट वो तो 4th ईयर में होता है, 3rd ईयर में। 3rd ईयर में होता है आप लोगों का? हर सेमेस्टर केटी लगती है। सर पर्सनली मुझे भी पायलट ही बनना है, बट द ओनली थिंग दैट स्टॉप्स मी फ्रॉम बिकमिंग अ पायलट इज उसकी ट्रेनिंग फीस, जो आज की डेट में 1 करोड़ रुपए है। एंड सर देयर इज, हम तो 1 घंटे में कमा लेते हैं। there are a lot of myths going around in the aviation market कि पायलट्स को जॉब नहीं मिलती इजीली, एंड कोविड के बाद तो सब पायलट्स पाइपलाइन में है। सो सर कुड यू शेयर अस द रियलिटी ऑफ द इंडियन एविएशन राइट नाउ? नहीं, सही बात है। हमने जब किया था, मैं 2008 दिसंबर में, 7 दिसंबर में फ्लाइंग करने गया था, 9 में वापस आया था। किंगफिशर शट हो गई थी, स्पाइस की हालत अच्छी नहीं थी, जेट की हालत अच्छी नहीं थी, तो उस समय भी जॉब्स कम थी। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो पायलट का कोर्स करके आए थे, उसमें से आधे तो वहां, तो अगर आप यूएस गए हो और आपके पास पैसा है तो आप वहां से लाइसेंस लेके ही आओगे। देयर इज नो वहां से आ जाओगे, वो 1 साल में हो जाता है। अगर आप बहुत गए गुजरे हो 2-2.5 साल लगा के आओगे, लेकिन लेके ही आओगे। यहाँ पे आके बहुत लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि एग्जाम्स नहीं पास कर पाते इंडिया के। जो एग्जाम्स भी पास कर लेते हैं फिर वो एयरलाइन का एंट्रेंस नहीं पास कर पाते, तो थोड़े बैरियर्स हैं। बट मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग आपने अगर कर ली है तो वो बैरियर्स आपके लिए, वो मत सोचो आप, वो तो आप कर लोगे। स्माइल आ गई तेरे चेहरे पे। तो वो चीज है, बट एयरलाइन में भी कुछ लिमिटेशंस है कि यार इतने ही लोगों को ले सकते हो। बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तेरी बैग लग चुकी, तेरी दिक्कत है। क्लियर कर दिया, हो जाएगी, मेहनत करो तो हो जाएगा। बट यू आर राइट, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन फील्ड में चले गए, कोई न्यूजीलैंड चला गया, कोई कुछ और कर रहा है, सबकी जॉब नहीं लगी है, तो ये भी रियलिटी है। बट मैं कहूंगा कि वो बहुत ही पीस मारने वाली जनता थी, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी। किसी ने बोल दिया बन जाओ तो बन जाओ, उनको मतलब वो था ही नहीं, नॉट मेड फॉर दैट फील्ड। अगर आप थोड़े से भी मेहनती इंसान हो, कैपेबल हो, तो आप कर लोगे। सर अपार्ट फ्रॉम योर एविएशन फील्ड आपकी बॉडी बहुत अच्छी है सर, एंड आई एम डैम श्योर यहाँ पे ऑडियंस में बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो आपको एज अ रोल मॉडल देखते होंगे। तो सर कुछ ऐसी टिप्स बताइए कि दक्ष जैसा भी आपकी जैसी बॉडी बना सके। नहीं, दक्ष जैसा नहीं, तुझे भी बनानी चाहिए। सर मेरे बाइसेप्स कोट के नीचे छुप गए। तो सर जैसे आपका भी ब्रांड है बीस लाइफ, सप्लीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक बॉडी बिल्डर की लाइफ में। बट हमने एक इंडियन कल्चर देखा है, जब भी मैं अपने पेरेंट्स के सामने बोलता हूँ सप्लीमेंट वर्ड, उनको लगता है मेडिसिन। तो उनका माइंडसेट हम कैसे बदल सकते हैं? उनको ना वो एक चैनल दिखाओ, फ्लाइंग बीस्ट। नहीं, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। धीरे धीरे ही चेंज होगा। आप जल्दी से पापा बनो, फिर आप अपने बच्चों को फोर्स मत करना ये करने को। आपको तो पता ना सप्लीमेंट क्या है, तो एटलीस्ट होप। इनका बेटा तो नहीं बोलेगा कि मेरे पापा को लगता है सप्लीमेंट स्टेरॉइड होते हैं। तो आई थिंक हम सबको जल्दी जल्दी बड़े होके शादी करके बच्चे करने चाहिए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट ये दिक्कत है। दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड दिस बीस लाइफ में रोटी प्रोटीन करके प्रोडक्ट लॉन्च किया। उसमें आपने क्या करना है, 4 से 5 रोटी का जो आटा होता है उसमें एक छोटा चम्मच आपने वो डाल देना है।
एंड रोटी खानी, तो लगता भी नहीं है कि आप ऐसा प्रोटीन पी लो। व्हाई दिस हैपेंड? बिकॉज सप्लीमेंट्स के जो डब्बे आते थे शुरू में, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उनमें यार बड़े से बॉडी बिल्डर की बाइसेप्स हैं, वो मस्कुलर फिजिक है, वो चिल्ला रहा है, मतलब हार्डकोर, तो वो इमेज वैसे बन गई है। एंड्यूरा मास का डब्बा, बड़ी सी बाइसेप है, एंड्यूरा मास का किसकी बॉडी बनी आज तक? किसी की नहीं। वो फिर भी वो नोशन बन गया। तो अब ये सोचो, एक सिंपल से नोशन को चेंज करने में मार्केट में कितना पैसा लग गया, एजुकेशन में कितने एड्स बना दिए, कितने हम लोगों ने कैंपेन चला दिए, अभी भी हो नहीं पा रहा। तो वो चीज़ है। एंड सर, वी एज कंज्यूमर्स आर वेरी क्यूरियस टू नो कि आपका प्रोटीन मार्केट में 1 साल पहले ही आया, एंड आज की डेट में वो अच्छे अच्छे ब्रांड्स को अच्छा कंपटीशन दे रहा है। सो व्हाट वाज योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका प्रोटीन इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में? एक्चुअली प्रोटीन की सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी होती है कि यू आर डिलीवरिंग व्हाट यू आर प्रॉमिसिंग, एंड उसी से डिराइव है सेकेंड चीज, ट्रस्ट। तो मेन प्रोटीन उसी पे काम करता है। अगर आप एक अच्छा प्रोटीन इज 95% जस्ट रॉ वे प्रोटीन, उसमें आप फ्लेवरिंग ऐड करते हैं, स्वीटनेस ऐड करते हैं और कुछ फ्लेक्स ऐड करते हैं, तो वो 5% आता है। 95% जो रॉ वे प्रोटीन ही है जो आप इंपोर्ट करते हैं। तो वो अगर आप अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं, मतलब अगर मैं एक कंपनी में एक अच्छे बंदे को हायर कर रहा हूँ तो अच्छा ही काम करेगा ना। तो वही चीज है, मैं अच्छा रॉ मटेरियल ले रहा हूँ तो अच्छा ही बनेगा। अब उसमें क्या है कि मैं सस्ता रॉ मटेरियल लूंगा, देन आई हैव टू डू सम चीप ट्रिक्स टू इंक्रीज द प्रोटीन ताकि वो लैब टेस्ट में बच जाए, या फिर मैं कुछ चीप अमीनो एसिड डालूंगा स्पाइक करने के लिए उसका प्रोटीन कंटेंट। वो सब करेंगे तो फिर ऑब्वियसली देयर इज अ टाइम कि कोई ना कोई फिर आपका टेस्ट करा लेगा तो पकड़े जाएंगे। ठीक है, 2 साल आपने माल बेच लिया। अब देयर आर सम कंपनीज हु डू दैट, उनके लिए क्या है, उनका रिपीट बहुत कम होता है। हम बेच रहे हैं प्रोटीन भाई 2700 का, वो बेच रहे हैं 1600 का। 1600 का तो हम बना भी नहीं सकते, हमारा बनता ही 2300 रुपए 2200 रुपए का। तो उनको क्या है, एवरी टाइम दे हैव टू गेट अ न्यू कस्टमर। हमारा क्या है कि यार हमको एक कस्टमर लेके हमको रिपीट आएगा तब हम पैसा बनाएंगे। उनका है कि उनको रिपीट, उनको फर्स्ट टाइम बस नया कस्टमर, वो प्राइस पे खेल रहे हैं, वो कमोडिटाइज प्रोडक्ट है, वो ब्रांड बना ही नहीं रहे। हम ब्रांड बना रहे हैं, हमें रिपीट जब तक नहीं आएगा तब तक हम पैसा नहीं बनाएंगे। तो रिपीट तो फर्स्ट टाइम बाय कोई फ्लाइंग बीस्ट के नाम से, गौरव के नाम से ट्रस्ट से खरीद लेगा। अब तो 1 साल हो गया ना, 1 साल तक कोई इतना बेवकूफ तो नहीं है ना कि मतलब ठीक है, मैं लोग प्यार करते हैं, इतना कोई प्यार नहीं करता कि भाई ले 3000 ले 3000 ले 3000 रुपए, कोई नहीं देगा ना। और सर, मैंने आपकी शार्क टैंक की पेज देखी थी, आपने वहाँ पे एक क्लेम किया था कि आपके कोई भी लेवल्स रॉन्ग प्रूफ कर देगा, यू पे देम 10 लाख कैश। आपको लगता है कि वो कंज्यूमर्स का ट्रस्ट जीत लेगा? जीता ही है, काफी हद तक तो उसने जीता ही है। एंड क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई क्लेम नहीं आया, एंड जब आप इतना बड़ा क्लेम कर देते तो लोगों को लगता है हाँ यार सच ही बोल रहा होगा, तभी मार्केट में खुल्ला खुल्ला बोल रहा है। तो आधे लोग तो उसमें कहते क्या ही टेस्ट कराया, हो गया बिलीव, इतनी बात बोलती तो हो गया बिलीव। जैसे आप दुकान में सामान लेने जाओगे, अरे बहन जी हम बैठे हम यहाँ पे, अरे ऐसे बैठे हैं थे तो रिटर्न कर जाना, आपकी दुकान है, कहीं नहीं जा रहे हम, आप यूज करो, आधा खुला पैकेट भेजाना, हम बैठे हम चेंज कर देंगे। तो जब वो बता कौन आज तक चेंज कराने गए, तो ये कहो 500 का पेट्रोल। लेकिन द थिंग इज व्हेन आई गो ऑनलाइन एंड क्लेम दिस, देन आई हैव टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि बॉस अगर एक बंदे ने भी क्लेम कर दिया तो फिर तो मेरी ब्रांड की वाट लग जाएगी। तो मैं सिर्फ इसको ऐसा समझा रहा था मजाक के टर्म से, बट यू हैव टू बी वेरी सीरियस विद द ब्रांड। एक बंदे का, और पहले तो थोड़ा ना कैसे कोई किसी को अगर मान लो पकड़ा भी गया कि तुमने चीटिंग किया है तो वो कैसे बताएगा, आप आसपास वर्ड ऑफ माउथ से बताओगे। आज तो एक वीडियो डल जाए, मतलब एक किसी प्रोडक्ट में कुछ अगर निकल आए, एक वीडियो पड़ जाए, भाई वाट लग जाती है ब्रांड की। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट क्लेम्स यू आर मेकिंग। तो बॉटम लाइन में यू हैव टू बी वेरी सॉलिड विद व्हाट यू आर टॉकिंग, एंड सोच समझ के कोई क्लेम करना है। मार्केटिंग के लिए हम उसको एज अ ह्यूमर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम वो यूज करते हैं, बट तो हम बहुत इसीलिए बहुत सोच विचार के हमने वो किया। मैं वेरी सीरियस अबाउट इट, कभी कोई गलती ना हो जाए, वो पूरा प्रोसेस सेट कर रखा अबाउट इट, कभी कोई गलती ना हो जाए, वो पूरा प्रोसेस सेट कर रखा उसके लिए। सर ऑल्सो सबको पता है कि आपका एक ऑर्गेनिक फूड ब्रांड भी है नेम्ड एज रोजियर फूड्स। सर बट वी एज जेनजीज आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स जंक फूड। So, can I know who is your target audience for Rosier Foods? Is it Gen Z or Millennials? नहीं, Gen Z और Millennial की मम्मी दादी दादी कह लो, मम्मी कह लो।
बट जैसे हम घी की बात कर रहे हैं, हम जैसे बात कर रहे हैं कि यार हम जिंदगी है मिलेंगे, हम जंक फूड खाते हैं, बट वी हैव लॉट ऑफ पीपल की जो अगर देख रहे हैं फोन पे तो उनकी मदर को भी पता है कि फ्लाइंग बीच कौन है और उनको एक स्पेंडिंग पावर भी है उतनी, बट लुकिंग फॉर अ गुड प्रोडक्ट, तो वो एक बार मंगाते तो दे गेट हुक्ड, क्योंकि एक अच्छी, मेरा मानना है जब आप एक अच्छा प्रोडक्ट अपने मुंह में डालेंगे ना, देन यू विल नॉट बी एबल टू गो बैक टू द प्रोडक्ट। अगर वो खराब है उस पर आप नहीं जा पाओगे, डिफरेंस दिखता है। एक तो हो गया कि मैं आपको 5 लैब टेस्ट भेज रहा हूँ, क्लेम दे रहा हूँ, ये एक आपने एक बाइट लिया, मजा आया। अब सस्ता वाला खाने में मजा नहीं आएगा, बहुत बार ऐसा होता है, एक अच्छी चीज आप डालोगे तो एक व्हेन यू हैव अ गुड प्रीमियम चॉकलेट एंड व्हेन यू हैव अ 20 रुपी चॉकलेट, फर्क पता चलता है बेटा, चलता है। तो आपको लगेगा यार कम खा लूंगा लेकिन यही खाऊंगा, तो वो चीज है। प्लस घी के अलावा वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स, हमारे पास बार्स हैं, जेंजीज के लिए हमारा नट बटर, चॉकलेट नट बटर इज वर्किंग अमेजिंग, लाइक इट्स कॉम्पिटिशन टू नटेला, बट सो नटेला का नंबर 1 इंग्रेडिएंट इज पाम ऑयल, 51% पाम ऑयल है, पीछे पड़ोगे 51%, सॉरी आई एम सॉरी 51% शुगर है। तो हमारा वो है नट बटर। डिफरेंस इज इट्स नॉट अ पीनट बटर, हमारे नट बटर को आज भी बहुत बोलते हैं कि पीनट बटर है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आलमंड्स, कैश्यूज, पिस्ता एंड स्मॉल पीनट्स, तो एक बहुत रिच टेक्सचर देता है। प्लस हमने उसमें डार्क चॉकलेट मिलाई है, कोका बटर मिलाया है, तो इट इज लाइक अ किलर प्रोडक्ट। तो सर ये क्वेश्चन मेरे को ऑडियंस से आया था, सर आप CEO ऑफ 2 बिग कंपनीज, यू आर अ फादर एज वेल, यू आर अ हस्बैंड, आप अपना ब्लॉगिंग जर्नी भी चला रहे हो, तो हाउ डज अ डे इन द लाइफ ऑफ गौरव तनेजा लुक्स लाइक? So every day is different. Sometimes I'm working from home all day. Sometimes I'm going to my farmhouse. Sometimes I'm in Beast Life office. Sometimes it's a combination of both. When I'm traveling, तो थोड़ा सा और hectic हो जाता है क्योंकि travel भी करना, शाम को काम भी करना. So when I travel, we are back by 8:30, 9 because kids sleep. So they all sleep. Then I start my working day. Then I work till 2, 3. तो मेरे लिए थोड़ा सा travel में ज़्यादा hectic हो जाता है. So each day is different. थोड़ा सा टाइम वेस्ट कम करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी पता नहीं चलता, ज़्यादा भी हो जाता है। जैसे आप रील्स देखते हैं, आपको रियलाइज नहीं होता कितना देख लिया आपने, तो बट देन आई ऑलवेज कर्स माई सेल्फ, अरे यार इतना क्यों देख लिया, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर लिया। तो पेंडिंग, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में पेंडिंग काम इतने होते हैं ना कि आपको जब मैं जॉब करता था ना, तो वंस आई लैंड, आई डिड दिल्ली, मुंबई हैदराबाद दिल्ली फ्लाइट। सो व्हेन आई कम बैक टू दिल्ली, पार्किंग ब्रेक ऑन एंड आई लीव, तो मेरा काम खत्म है। अब कल दोपहर को 3 बजे ही जाऊंगा। बट एंटरप्रेन्योर की लाइफ में ऐसा नहीं होता, काम कभी खत्म नहीं होता। व्हाट्सएप हमेशा बजते रहते हैं, पेंडिंग चीज़ें हमेशा होती है। कुछ कर दिया तो, और जैसे आई टेक केयर ऑफ मार्केटिंग एंड एलपीडी डिपार्टमेंट, तो मार्केटिंग में और क्या नया ऐड शूट कर सकते हैं, ये नया प्रोडक्ट आ रहा है, इसकी कम्युनिकेशन क्या कर सकते हैं, अभी सेल आ रही है उसको यार सेम वीडियो करते हैं हर बार, नया क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या कर सकते हैं यार, वो वहाँ से एक नोटिस आ गया उसको क्या रिप्लाई देना, तो बहुत चीज़ें। तो सर अगर आपको एक चूज करना हो कि आप सिर्फ CEO रह सकते हो या ब्लॉगर, आप क्या चूज करते हो? तो एक मतलब या तो सिर्फ ब्लॉगिंग करनी है या फिर सिर्फ आप अपनी कंपनीज मेंटेन कर सकते हो। क्यों मेरे तुम अच्छा कमा रहा हूँ, क्यों मेरा पैसा काटना चाहते हो? सर नाउ द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन जो आपको हर कॉलेज में पूछते होंगे, मैं भी पूछूंगा, हाउ एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी? 2017 में किया था मैंने, शायद नहीं 16 में किया था, 2016 दिसंबर। तो आंसर ही पता है मुझे, गाइड करेंगे 2016 दिसंबर में पेट मसल टीवी स्टार्ट किया था, 2017 में फ्लाइंग बीच चैनल स्टार्ट किया था, एंड बस तब से चल रहा है ब्लॉग। थोड़ा कोविड में पिक हो गया, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, बहुत लोग जुड़ गए, फिर कोविड के बाद सबको काम धंधे हो गए तो थोड़ा सा कम देखने लगे। लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ होती है कि लोग बोलते हैं कि यार अब तो आप उतने व्यूज़ नहीं आते, या फिर अब क्या करोगे, आप कैसे वापस करोगे। मैं कहता हूँ यार तो मैं ये सोच के सैड हो जाऊँ कि इतने व्यूज़ नहीं आते, या मैं ये सोच के खुश हो जाऊँ कि यार एटलीस्ट भगवान ने ये मौका तो दिया कि एक टाइम पे उतनी सक्सेस भी देखी। तो 2 चीज़ें हैं, या तो मैं बस सैड, जिंदगी भर सैड रहूँ, या फिर मैं खुश हूँ कि लाइफ बहुत अच्छी भगवान ने दी है। एटलीस्ट कितने % लोग को लाइफ इंडिया में ऐसी लाइफ होगी कि जो वहाँ तक पहुँच सकते।
तो सर आपका ये फिटनेस व्लॉग से फैमिली व्लॉग्स पे ट्रांजिशन कैसे आया? सो आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि क्रिएट न्यू अकाउंट, या वो क्या करें? तो मैं फुल टाइम फिटनेस में नहीं था ना कभी भी। तो जैसे अभी उस समय पे मुझे compete करने का कीड़ा हुआ, तो compete कौन करते थे? तो जिम में फुल टाइम है, या फिर जो बॉडी बिल्डर है, या तो रेलवेज के साथ है, या फिर किसी कंपनी में है, बट एथलीट ही है। तो उनका सोना खाना लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड वर्किंग आउट, या वो ट्रेनर भी है, किसी को पीटी देते हैं। मेरे साथ वो नहीं था, मैं पायलट भी था, अपनी लाइफ भी कैरी ऑन करता था। और डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि यार डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप compete करना चाहते हैं। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 150 ग्राम कुक्ड राइस खाना है तो 2 दाने भी ज्यादा नहीं, 2 दाने भी ज्यादा नहीं ले सकते, तो मेजर करके चलना सब कुछ। तो आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और वर्किंग आउट इन द जिम, देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक मी हु आर वर्किंग, जो ऑफिस में है या फिर ऑफिस में स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार नीचे जाके क्या खाऊं। तो उनके लिए अगर मैं कुछ कंटेंट बनाऊं कि यार मैं कैसे मैनेज करता हूँ अपनी लाइफ को, हाउ डू आई ट्रैवल विद माई मील्स, हाउ जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो वर्कआउट कैसे करता हूँ, तो वो थोड़ा सा करना स्टार्ट किया। मैं खुद सब्जी मंडी जा रहा हूँ, अपनी सब्जियां ला रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो वो लोगों को लगा सही है, लाइफ में इंटरेस्ट आ गया। तो मुझे लगा कि अच्छा ये लाइफ में इंटरेस्ट आ गया, तो मुझे लगा कि अच्छा ये व्लॉगिंग होती है, तो फिर चलो यही करते। तो वहां से वो व्लॉगिंग धीरे धीरे पकड़ ली। And also, sir, can YouTube be your only source of income? हाँ, इट कैन बी। Like for example, sir, अगर किसी के 100 के फॉलोअर्स है, 500 के फॉलोअर्स है और 1 मिलियन फॉलोअर्स है, तो कौन कितना पैसा कमा लेता है? यार बहुत अलग है कितना कौन कितना कमा सकता है। YouTube is the only platform which pays for content. So it depends कि कौन सी नीच है, टेक में ज्यादा पैसा है, फूड में भी ठीक ठाक पैसा है, एंटरटेनमेंट में उतना नहीं है। प्लस कौन आपको देख रहा है, आपको जो बंदा देख रहा है वो Tier 1 Tier 2 सिटी का देख रहा है या फिर Tier 3 सिटी का देख रहा है, तो उस बंदे को सब पता है कि अगर आप देख रहे हो तो उसको ये भी पता है कि आप कितना कमा रहे हो, वो सब पता है। सब बैंकिंग सब फोन से तो कर रहे हो यार, अब पेटीएम वेटीएम सब फोन में तो आ रहा है भाई, तो सब पता होता है कि कितना कमा रहा है अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट सैलरी नहीं बता पाएगा आपकी, बट रेंज बता देगा कि आप यार 50,000 से 70,000 रुपए वाले आदमी हो, तो आपको अगर प्रोटीन लेना है तो आप खरीद सकते हो। तो आपको टारगेट करेगा वो। अगर आप बहुत लो इनकम ग्रुप से हो, अगर आप महीने के 12,000 ही कमा रहे हो, तो फिर आपको वो स्टारबक्स कॉफी का एड थोड़ा दिखाएगा भाई। उसको सब पता है, मेटा को सब पता है, मेटा को इतना पता है कि मैं स्पेसिफिकली आपको भी टारगेट कर सकता हूँ बैठे हुए कि इस बंदे को टारगेट करना है, मेरे को उसको सामान बेचना है, वो भी आप कर सकते हो। तो इनकम रेंज इज वेरी डिफरेंट, बट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट थोड़ा सा लोग कम देख रहे हैं कंपेयर टू शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में उतना अभी रेवेन्यू है नहीं, तो बैलेंस आउट तो करना ही पड़ता है ब्रांड्स और एडसेंस रेवेन्यू से। बट हाँ, जब एक टाइम पे पीक में था तो काफी अच्छा पे करता था। सर मेरा इसी लाइंस में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप इतने टाइम से कंटेंट बना रहे हो, सो अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की आप ऑडियंस रिटेंशन हाई कैसे रखते हो? एंड इफ यू वर टू चूज बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी, व्हाट वुड इट बी? बोथ आर इम्पोर्टेंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अच्छा बनाओ साल में एक ही वीडियो डालो, नहीं। आपको अच्छा बनाना है, एटलीस्ट आप देखो कितना डाल सकते हो। हफ्ते में एक है तो वही कंसिस्टेंसी रखो, हफ्ते में एक डाल रहा हूँ, या 2 हफ्ते में एक है तो उतना ही डालो। आई कैन नॉट से कि यार आप मैं तो मूवी ही बनाऊंगा भाई और आमिर खान के टाइप साल का एक वीडियो बनाऊंगा, वो नहीं कर सकते आप यूट्यूब पे। सर बट कंसिस्टेंसी में क्वालिटी थोड़ी हैम्पर तो हो सकती है ना? हाँ होती है, और आपको एकदम परफेक्शनिस्ट बनना भी नहीं है। मतलब मैंने कितने वीडियोस डाले हैं, मुझे लग रहा था कि मैं और इसमें अच्छा काम करूंगा तब डालूंगा, उस चक्कर में वो आइडिया ही चला गया, वो बने ही नहीं कभी। एक मेरा ऐसा वीडियो था जो मैं सितंबर अक्टूबर में काम किया, 2 महीने इसमें काम किया और वो कभी बना ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा इसमें उसकी पूरी रिसर्च की, सब कुछ किया, डाल देना चाहिए। मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियो थे जो मुझे लगा कि 90% ही मैंने काम किया और अच्छे हो सकते हैं। तो ऑडियंस को थोड़ा पता है यार, उनके लिए तो वही तुम्हारा 100% है, डाल दो। बिजनेस से मैंने ये चीज सीखी है, एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप वीडियो ही नहीं डाल रहे भाई, तो वो आइडिया यहीं पे रह के यहीं मर गया, वो पैदा ही नहीं हुआ। और जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसको बेटर कैसे करोगे? आप उस चीज को बेटर बनाने की सोच रहे हो ना, डालो, गंदा वीडियो डालो, उसे लर्न करो और तब अच्छा बनाओ। लॉट ऑफ पीपल
फॉल इनटू दिस ट्रैप की जब अच्छा होगा तभी करूंगा। किसी को स्टार्टअप करना, मैं बहुत, मेरे को दिन के कितने ही मिला सर, मेरे पास ऐसा आइडिया है ना, मैं आपको पैसे कमा के दूंगा, आप बस ऑन बोर्ड आ जाओ। मैंने कहा भाई तू कर 1 साल तक कुछ रेवेन्यू बना, महीने का 5,000 ही कमा, एटलीस्ट कुछ तो कर। पीपल लाइक दोस दे नेवर स्टार्ट ओनली, वो आइडिया यहीं पे रह जाता है, स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। तो सर यहाँ पे जैसे हार्दिक भी कंटेंट क्रिएशन में बहुत वक्त से वर्क कर रहा है, ये अब जैसे आपने बोला शॉर्ट फॉर्म में मूव करना चाहिए, ये भी अब रोज रील्स डाल रहा है, बट स्टिल ही इज लैगिंग समवेयर। क्या चीज है जो ये बेटर कर सकता है? अब ऐसे देख के क्या बताऊँ, मैंने ऐसा कंटेंट देखा नहीं एक्चुअली। क्या बनाते हैं आप? सर मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता हूँ और अभी मैं यूट्यूब पे चैलेंज वीडियोस बनाता हूँ। चैलेंज वीडियोस? यस। तो कितने व्यूज आ रहे हैं? सर ऑन एन एवरेज मेरा, देखो मैंने ना दिसंबर में स्टार्ट किया चैलेंज वीडियोस वाला, सो मेरा एक वीडियो 13K गया है अभी तक इन द लास्ट 2 months, बाकी सब 2K 1K ऐसा है। एंड यूट्यूब पे अच्छा, लॉन्ग फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म इज कितना मिनट, मतलब 10 to 12 minutes। सही है। फेक पनीर वाला वीडियो अच्छा चला काफी। वो चल रहा है, मतलब 4 दिन पहले ही डाला है आयोडीन टिंचर वाला वीडियो मैंने। ओके नहीं यार, लगे रहो, थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो गया, एज इन की अटेंशन के लिए फाइट कर रहे हैं सब लोग। लॉन्ग फॉर्म में ज्यादा फाइट कर रहे हैं, बिकॉज लॉन्ग फॉर्म में क्या, लॉन्ग फॉर्म कमिटमेंट है, इसलिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो आपको थंबनेल पसंद आना चाहिए, हेडिंग पसंद आनी चाहिए, वो बंदे का थोबड़ा पसंद आना चाहिए जिस पे क्लिक कर रहे हो, तो उसको क्लिक करोगे, और फिर उसके पास उतना टाइम भी होना चाहिए। रील में क्या है, आपको कुछ पसंद आए ना आए, फोन दिखाई जा रहा है आपको, वो बस ऐसे करे जा रहे हो आप, और नहीं आया तो आगे बढ़ जाओगे। और उसमें लोग फालतू चीज भी देख रहे हैं, मतलब एक्साइटिंग नहीं भी है तब भी देख रहे हैं। तो बट जो मैं ब्रांड बना पाया हूँ ना, वो लॉन्ग फॉर्म की वजह से ही बना पाया। अगर शॉर्ट फॉर्म पे होता मैं तो वो ब्रांड नहीं बना पाता। तो रिवॉर्डिंग तो है, ऐसा नहीं है। तो सर मैं जब आपका शार्क टैंक का एपिसोड देख ही रहा था, आपने बोला था कि जब आपने 20 लाइव लॉन्च किया था, विद इन 1 hour आपने 1 करोड़ की सेल्स कर ली थी। सर कैसा फील हो रहा था? सर उसमें से एक मैं ही था खरीदने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपने भी लिया था? हाँ आपने भी लिया था फर्स्ट? यस सर, मैंने लिया। थैंक यू सो मच। फील तो बहुत अच्छा हो रहा था, एंड फिर टेंशन भी हो रही थी कि अब आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे तो कैसे करें, क्योंकि हमारे पास उतने ही फंड्स थे। सबसे बड़ी हमारे पास ये क्वेश्चन था कि कितने का माल बनवाए। वी डोंट वांट टू मेक सो मच कि सारा पैसा वहां फंस गया, एंड वी डोंट वांट टू मेक सो लेस कि यार डिस्ट्रीब्यूशन इतना है उसको लेवरेज ही ना कर पाए, क्योंकि जो हाइप आपको लॉन्च डे में मिलती है वो कभी नहीं मिलती है। तो ऑप्टिमम उसको यूज करना था, तो वो कॉल लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो रोजियर उसके पहले लॉन्च हो चुका था, थोड़ा सा आइडिया वहां से मिल गया था, थोड़ा सा उसको अप करके हमने बनवाया था माल, बट वो भी फिर कम पड़ गया। तो अमेजिंग तो रहता ही है, मतलब हार्डली वो रिस्पॉन्स मिलना बहुत मुश्किल है दोबारा, एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड तो लगता ही है डेफिनेटली। सर आपका प्रोटीन काफी लाइट है, मैंने पर्सनली ट्राई किया इसलिए मुझे अच्छा लगा। हाँ, वही हमारा एम था बनाने का, क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो थिक शेक आपको पिएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि एक अच्छा शेक पी लिया, और लोग करना होता। इट्स टोटली ऑपोजिट ऑफ दैट, वो काउंटर इफेक्टिव होता है। आप जिम हो क्या है, आपको चाहिए समथिंग विच इज एब्जॉर्ब बाय योर बॉडी क्विक, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग द वे प्रोटीन इन द फर्स्ट प्लेस। अब वो वे प्रोटीन ही ऐसा थिक है, पेट में पड़ा हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो पूरा उल्टा कर दिया। तो हमारा पेन इन था कि वी आर अ परफॉर्मेंस फर्स्ट कंपनी। करेक्ट सर। सर वन जेन्युइन क्वेश्चन कम्स टू एवरीवन माइंड इज, अगर किसी एक मिडिल क्लास बंदे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, so what all things he should keep in his mind while starting his business from scratch, and वो monetary कहाँ से रेज कर सकता है? यार अगर तो आपने पास्ट में अपने आप को प्रूव नहीं किया है तो कोई पैसा देगा नहीं मार्केट में आपको, है ना। नए बंदे पे क्यों पैसा लगाएगा? नए घोड़े पे कोई पैसा लगाता है? नहीं, जीते हुए घोड़े पे लगाता है। अगर आपने स्टार्टअप किया हुआ है, आप नॉन फाउंडर है, आपने अपनी कंपनी से एग्जिट ले लिया, आप दूसरा स्टार्टअप करने वाले हैं, तो आपके पास कोई कमी नहीं है। डे 1 पे आपको 100 करोड़ मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यू आर नॉट, इफ यू हैव नॉट प्रूव्ड योरसेल्फ, तो भाई फ्रेंड्स एंड फैमिली, या बहुत लोग होते हैं कि जॉब कर रहे हैं, 10-12 साल की सेविंग है, खुद लगाया, हमने भी खुद लगाया थोड़ा, तो खुद ही लगा के आपको करना होता है, क्योंकि यार पीपल विल join you in your journey and support you once you have proven yourself. आपने खुद कुछ प्रूव किया नहीं है, आप एक आइडिया लेके चले जाओ। मैं कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, सबके दिमाग में एक अच्छा आइडिया होगा, सब एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं,
आइडिया किया तो सोचो, बट एग्जीक्यूशन खुद उतरना पड़ता है फील्ड में ना, काम करना पड़ता है ना, वो चीज़ है। और सर ये यूजुअली बोला जाता है कि आपकी टीम ही आपकी कंपनी होती है, तो हाउ टू बिल्ड अ गुड टीम अराउंड यू? वो बड़ा एक डिफिकल्ट पार्ट है जो जिसमें मैं अभी भी उतना अच्छा नहीं हूँ। सो आई एम थैंकफुल कि मेरे को अच्छे को फाउंडर्स मिले जो कि टीम अच्छी बिल्ड कर लेते हैं, एंड कुछ चीज़ें मैं भी उनसे सीखता हूँ, कुछ वो मुझसे सीखते हैं। तो अच्छी टीम बिल्ड करना तो बहुत ज़रूरी है। टीम बिल्ड में ये होता है कि यार आप लॉन्ग टर्म खिलाड़ी देखते हो, आप टीम के लिए शॉर्ट टर्म खिलाड़ी नहीं देखते। सो मैंने ये देखा यार, बंदे का काम 19 हो जाए लेकिन बंदा 20 होना चाहिए। मतलब जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं कहीं जा रहा हूँ, जो मेरी कंपनी में एडिटर है, जो शूट करता है, मैं कितना डांटता हूँ उस बंदे को कि भाई तू ये क्या घटिया वीडियो बना के भेजी है क्या, लेकिन वो बंदा कभी ऐसा नहीं, हाँ सर अभी करके देता हूँ, कोई बात नहीं, आप क्या चेंज करना बताओ। तो उसका एटीट्यूड जो टीम का है वो इतना प्यारा लगता है ना। वो बाद में बोलता हूँ अरे भाई मैं उस समय टेंशन में था, सॉरी यार मैं ज़्यादा कुछ ऐसा बोल दिया, अरे नहीं सर। तो मुझे लगता है कि ऐसे बंदों के साथ फिर मैं भी, जब वो दिक्कत होती है तो फिर मैं भी आउट ऑफ द वे जाकर उनके लिए जाना लगता हूँ। क्योंकि एक तो क्या कि वो बहुत सही तोड़ू काम कर दिया और बंदे के साथ काम करने मजा नहीं आ रहा, तो वो मेरे को नहीं जमता। मैंने कहता कि यार काम तो सीख जाएगा या फिर हम मिलके कर लेंगे, लेकिन जो इंटरनल बॉन्डिंग होनी चाहिए वो तगड़ी होनी चाहिए, तभी आप ग्रो करोगे, तभी आपकी एक एफिशिएंट टीम बनती है। हाँ मतलब काम करने में मजा भी तो होना चाहिए साथ में, है ना। वो क्या बोलते हैं, वाइब मैच होनी चाहिए ना, वाइब चेक। एंड सर आपको अगर 20 लाइफ और रोजियर फूड्स को इमेजिन करना आफ्टर 10 years, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इन कंपनीज से? यार इतना मैं दूर का सोचता ही नहीं। मैं तो अभी हमने जस्ट 1 साल कोर्स किया, दोनों ब्रांड में अराउंड 35 CR का रेवेन्यू किया है। मैंने कल ही लिंक्डइन में पोस्ट डाली थी। हम सोच रहे हैं कि 1-1.5 साल में 100 करोड़ करेंगे इस ब्रांड में। अभी तक तो उतना सोचा। मैं आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं 5 ईयर, हाँ कोई इन्वेस्टर पूछेगा तो मैं पेपर बना के ले जाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इतना लंबा नहीं सोचता। मैं सोच रहा हूँ कि अगले साल हम इसको कैसे मिनिमम 70 या फिर 100 तक ले जाएंगे। और सर सर इतना लंबा, मतलब क्या सोचना इतना लंबा यार, मतलब अपने जीवन का तो पता नहीं, अगले पल है कि नहीं है वो पता नहीं। 10 साल कंपनी का प्लान बना रहा हूँ। सर ऑल्सो आपने 1 घंटे में 1 करोड़ की प्रोटीन की सेल की थी, सो वो ट्रेंड अब तक है कि वो उस टाइम पे स्पाइक था एंड अभी थोड़ा डिप हुआ है? ऑब्वियसली वो तो रहेगा, किसी भी ब्रांड के लिए जाएगा। एंड सर आपको अपनी कंपनी शार्क टैंक पे जब आप लेके गए थे, उससे आपकी कंपनी में कुछ इफेक्ट पड़ा? हाँ, तो जब शार्क टैंक सोनी लिव पे आया था तो हमें उतना इफेक्ट नहीं पड़ा था, बट जब वो यूट्यूब पे आया तो हमें पड़ा था। बट सर ऐसा क्यों? क्योंकि सोनी लिव पे उतने यूजर ही नहीं है उनके। हाँ मैंने तो लिंक्डइन पे कौन है यहाँ पे देखा था, मैंने पोस्ट डाला था। हाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उससे ज्यादा तो मैं स्टोरी डालता हूँ तो ट्रैफिक आ जाता है वेबसाइट पे। मैंने यही पोस्ट डाला एग्जैक्टली। तो शार्क टैंक की टीम से कॉल भी आ गया, सर आप क्या कर रहे हो? तो फिर मैंने कहा भाई तुम लोग यूट्यूब पे डालो, ऑडियंस वहीं पे है। और कितने की सब्सक्रिप्शन है? 199 रुपीज की थी ना? कितने की है सब्सक्रिप्शन सोनी लिव की? 99। तो कोई दे नहीं रहा देखने के लिए, और वो चलता भी 3 महीने है, तो कौन 99 देगा? तो उन्होंने जब यूट्यूब पे डाला तो बहुत सारा ट्रैफिक आया, फिर वहां से दोबारा वेबसाइट पे ट्रैफिक आया, वहां से फिर हमें काफी फायदा हुआ। सर एक रैपिड फायर गेम खेलोगे? हाँ खेलेंगे। तो मैं और हार्दिक आपको फटाफट क्वेश्चन पूछेंगे, आपको 1 सेकंड में आंसर देना है। स्टार्ट कर तू कर, मेरे को डर लगा। सर प्रोटीन शेक और प्रोटीन बार? फॉर हेल्थ प्रोटीन शेक, फॉर स्नैकिंग, फॉर ईटिंग समथिंग व्हेन आई एम हंग्री प्रोटीन बार। सर अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट या लेट नाइट जिम? नहीं, इवनिंग आई वर्क आउट अराउंड 8 o'clock. Okay. What is your favorite workout muscle? Back. Same. Back was my weakest body part, and when I was competing, I got a feedback कि तुम इस साल इसलिए नहीं जीते, बैक कमजोर थी। मैंने कहा भाई बैक की वैसे की तैसी बैक मारूंगा मैं। सर अच्छी मैंने बैक टू बैक मारी। सर अच्छी बैक बनाने में कितना टाइम लगता है? अच्छी बैक बनाने में? हाँ। तो मैंने क्या किया, मैंने स्प्लिट कर दिया। मुझे लगता है ये इवेंट जो कराया इसके पर्सनल क्वेश्चन ज्यादा थे। सर ये बच्चों को आप मुझे फोन भी कर सकते थे। सर खुद बर्गर खा गया है पहले। तो मैंने क्या किया, एक दिन पुलिंग मूवमेंट्स कर लिए, एक दिन रोइंग मूवमेंट्स कर लिए, तो उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ। ओके। सर इंस्टाग्राम या यूट्यूब? पैसे कमाने तो भाई यूट्यूब, ब्रांड बनाने तो यूट्यूब, विजिबिलिटी चाहिए, फेम चाहिए तो इंस्टाग्राम। ओके। सर व्हाट इज योर फेवरेट चीट मील?
पनीर पराठा ढाबे वाले विद चाय। नो ब्रेनर ब्रो, नो ब्रेनर। मतलब कहीं भी ढाबे पे जाओ तो क्या मेन्यू देखना है यार, 10 घंटे मेन्यू देखना है, पनीर पराठा चाय, पनीर पराठा। सर 20 लाइफ या रोजियर फूड? तो मतलब दोनों का अलग अलग काम है, तो ऐसा कैसे? प्रोटीन में घी डाल के पीऊंगा। ओके सर, जिम और कॉकपिट? जिम और कॉकपिट, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए आप लोगों ने, थैंक यू सर। जिसका कुछ सर पैर ही नहीं है। कॉकपिट। अब मेरे को लास्ट क्वेश्चन पूछने सच्ची में डर लग रहा है। दो क्वेश्चन है। लास्ट लो तो पूछेगा। सर फेम, ब्लेसिंग और हेडेक? फेम इज अ ब्लेसिंग और हेडेक, दोनों है यार। मतलब हेडेक भी है, ब्लेसिंग भी है, बहुत सारे काम आपके हो जाते हैं। कहीं आप जा रहे हो, कोई आपको पहचान जाता है, जो काम आपका नहीं बन रहा था वो बन जाता है, तो ब्लेसिंग ही कहते हैं, हेडेक को हटा देते हैं, क्योंकि ज्यादा मतलब ब्लेसिंग ही बोलते हैं। सर वन लास्ट क्वेश्चन, हु इज द रियल कैप्टन एट होम, रितु मैम और यू? मैं सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेता, जैसे आज यहाँ आना था, आ गया। All right sir, that was our set of questions. अच्छा, अभी ऑडियंस भी है? हाँ, हाँ चलो ऑडियंस audience। प्लीज। आप ऐसे ही बोल सकते हो, इतना बड़ा